जो इकाई है, आप सब इसके मेंबर हैं, आप सब इसके पदाधिकारी हैं। पूरे मंथन से इसको जी रहे हैं और एनएसएस का जो उद्देश्य है, जो मोटो है, उसको कैसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे आप उसको सामाजिक रूप में भी कई एक एक्टिविटीज के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। सामाजिक जीवन जीने में लोगों को जो कठिनाई होती है, उस कठिनाई में कैसे मदद दे सकते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं? हाँ। नाश्ता वास्ता हो गया है? हाँ, हो गया। आज का जो शेड्यूल है, इसमें विधायक जी भी आने वाले हैं, नाश्ता वाला आवाज नहीं। बोलिए नहीं चावल में हम लोग, और उधर से कुछ बनने की आवाज भी आ रही है। बन रहा है। तो एक छोटा सा सेशन है मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई सुने हैं आप? क्या मेंटल हेल्थ होता है बताइए। उसका मेंटल हेल्थ खराब है और करने के बाद भी जब वो छोड़ने जाता है तो उस समय उसका इफेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या बात, यही मेंटल हेल्थ है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ा चीज है। बच्चों को, किशोरावस्था में युवाओं को, महिलाओं को, युवतियों को कई एक परेशानी आती है। बुजुर्ग भी होते हैं, कई एक चीजें हैं। मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसा रहना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसा रहना चाहिए? जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं रहेगा तो क्या नुकसान हो सकता है, और मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा तो क्या हमको फायदा हो सकता है, क्या नुकसान नहीं होगा। इस चीज को समझना है कि मानसिक स्वास्थ्य, जैसे आपने कहा कि अन्य सामाजिक अन्य जो हमारा शारीरिक समस्या है, परेशानी है, उसकी तरह ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। उसको हमको फिट एंड फाइन रखना है, उसको उसी तरह रखना है जैसे हम अपने पेट के दर्द को समझते हैं। छोटा सा गैस होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ शुरू होती है और उसके कारण से कई परेशानी बनती है। लेकिन सिर में जो दर्द होता है या उसके कारण से जो परेशानी होती है, हमारे दिमाग पर जो प्रेशर पड़ता है, मेंटली हम अनफिट महसूस करते हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है। आप सभी युवा हैं, आप सभी पढ़ने वाले हैं, आप नए नए परिकल्पना को जीने वाले लोग हैं और उसको साकार भी करने वाले लोग हैं। आप में बहुत सारे इंजीनियर बनने वाले हैं, बहुत सारे डॉक्टर बनने वाले लोग हैं, बहुत सारे कुछ बनने वाले लोग हैं। लेकिन ये क्या होगा है कि नहीं, हमारा जब मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे आप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं। आपका सोच भावनात्मक सोच है। आपका भावनाएं क्या कहती है? भावनाएं कहती है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, नकारात्मक चीजें कहती है कि नहीं, हमको ये नहीं करना चाहिए। तो नकारात्मकता के लिए बहुत सारा स्पेस नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता को जैसे ड्रग्स के लिए कहेगी, और ड्रग्स लेना आप जैसे युवाओं का एक ये हो गया है, पर डे का वो हो गया है, एक छोटा सा कुछ लेना है, सूखा नशा चला हुआ है। और इसके चक्कर में गार्जियन तो पता नहीं चलता है, स्कूल जाने के क्रम में, कॉलेज जाने के क्रम में कहीं बैठ कर भी ले लेती है, तो कई तरह की परेशानी होती है। और इसकी वजह से हमारा जो एक युवा समाज है, युवा वर्ग है, वह कहीं ना कहीं परेशान हो चल रहा है। जिसको इंजीनियरिंग करना चाहिए वह कहीं ना कहीं नशा के चक्कर में और कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा आने के कारण वो जो है वो फेलियर हो जा रहा है, और फेलियर के कारण क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। आप सुने होंगे कोटा पढ़ने के लिए आते हैं, आप भी से बहुत सारे स्टूडेंट कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर के क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, इसलिए कि उनको सक्सेस नहीं मिलती वहाँ जाकर। और सक्सेस नहीं मिलती है, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक कारण है कि वो अपने रिजल्ट में फेलियर।
और रिजल्ट पाने के लिए उनके पेरेंट ने काफ़ी कुछ खर्चा किया है, काफ़ी कुछ चुकाया है, हो सकता है अपने ज़मीन को बेच दिया है उनके पेरेंट ने, हो सकता है काफ़ी गहने उन्हें रहे होंगे, वो सब गिरवी बंधक रख दिया और काफ़ी एक उज्जवल भविष्य को पाने के लिए वहाँ गए, कोटा गए, कहीं कहीं दूसरे जगहों पर गए, लेकिन वहाँ पर उनको फेल्योर मिला और उसके वजह से वो सुसाइड करते हैं। और ऐसा नहीं कि गरीबी में होता है, काफ़ी अच्छे अच्छे राजनेता के बेटे बेटे भी सुसाइड किए। अब्दुल वालिद सिद्दीकी के परिवार के लोग सुसाइड किए। क्यों होता है ऐसा? इसको थोड़ा सा समझना यही है कि हमारा कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम होता है, पाने की कुछ इच्छा है, यहाँ से हमको कुछ पा करके जाना है, वो ज्यादा उच्च महत्वाकांक्षा सोच लेते हैं कि हमको कुछ ये पा लेना है, अगर नहीं मिला तो हम उसको क्या करते हैं, अपने जीवन को त्याग करते हैं। ये जो नेरेटिव डिस्कशन अपने अंदर चलते रहता है, एक जो क्या है और गुस्सा पनपता है, और गुस्सा के पनपने के कारण जो ख्वाहिश पूरी नहीं होती उसके कारण से भी आपके डिसऑर्डर की भावना होती है। और कहीं ना कहीं देखते हैं आप तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक प्रेमिका को किस तरह फंसाया जाता है और पता है वो जाति धर्म बदल कर ही फंसाता है, और प्रेमिका को फंसाने के बाद उसके साथ फिर जो रिलेशनशिप में आता है और फिर उसको क्या करता है, ब्लैकमेल करता है, उसके बाद फिर उसको मर्डर करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग में नहीं हो रहा है, वो यंग लिस्ट में होता है, इसी में हो रहा है। आप जैसे उम्र के लोगों में होता है, बच्चों में होता है, लड़कों में होता है। क्या है हमारा वो ये सब क्या बन रहा है? किसी को कहीं का छोड़ रहा है क्या? अपने खुद बर्बाद हो रहे हैं, एक दूसरे के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर उसमें परेड जा रहे हैं। तो यह जो घटनाएं हो रही है वो मेंटली डिसऑर्डर के कारण हो रहा है, मेंटली ज्यादा नेगेटिव लेते हैं उसको, है कि नहीं, और उसके वजह से खुद परेशान होते हैं। तो एनएसएस हमारा यहाँ क्या करेगा? एक आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य बन रहा है कि मैंने सोशली हमको लोगों को सपोर्ट करना है। एनएसएस कहता है, मोटो कहता है इसका कि स्वयं के विकास के साथ हम अपने सामाजिक विकास को भी धारा को बढ़ाएंगे। यही गलत है सर। तो आपका जो एक क्या नेगेटिव के लिए तो है कोई जगह ही नहीं है, अपने आप को एकदम शाबर कर देना है कि नहीं। गांधी जी के दर्शन को लेना है तो बाबा अम्बेडकर को भी विचारधारा को लेना है कि नहीं। आप संपूर्ण कराते जननायक को भी मानना है तो लोहिया को भी मानना है कि नहीं। ऐसे वैसे विचारधारा जिन्होंने हमारे देश को, भगत सिंह भी यहाँ है, आप सभी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने कभी भी मेंटली डिसऑर्डर का काम नहीं होने दिया, है कि नहीं। और मेंटली हीन भावन में नहीं आया, उनको कभी दिखा नहीं कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, देश के लिए जिया। आप सभी जहाँ कहीं भी है वो अपने स्वयं का विकास कैसे होगा? वो एक लोग बताए कोई स्वयं का विकास कैसे होगा। मेरी बातों को हो सकता है बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर रहे होंगे, लक्ष्मण साहब, हो सकता है यहाँ बैठे हुए युवा को अच्छा नहीं लग रहा हो मेरी बात को, लेकिन स्वयं का विकास का एक पहचान मुझे बताया आपने। सर उसको ऑब्जर्व करना और व्यवहारिक रूप से उतारना और उसके बारे में एनालाइज करके मैंने कहाँ गलती किया और उसको सुधारना, ये स्वयं का विकास है। स्वयं का विकास होने की एक परिकल्पना आप बता रहे हैं। कुछ लोग करते हैं कि मतलब गलती करते जाते हैं लेकिन देखते नहीं। एक परिकल्पना है, सुधारात्मक प्रक्रिया आपने बताया। स्वयं का विकास आपने जो बताया उसके करीब में छिपा हुआ है। दूसरे आप बता रहे थे लोगों से मिलना या फिर जैसे हमारा एनएसएस कैंप लगा है तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उससे हमें बिल्कुल बहुत अच्छा दोनों आप दोनों के लिए बहुत अच्छी बात। जाट समय कोई नहीं बता रहे हैं स्वयं का विकास कैसे मापेंगे। स्वयं का विकास का क्या है? स्वयं का विकास का मतलब बहुत सारे आप दूसरे चीजों को देख रहे होंगे, लेकिन मेंटली हेल्दी रहेंगे। स्वयं का विकास आपको क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं आएगा क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा, भाषा विकास होगा, बोलने का समझ आएगा, क्या है ये सब, बैठने का समझ आएगा, किसी के समक्ष आपको पेश करने की बात आएगी, कैसे लोगों को अपनी बातों को समझ बना देना है, कैसे लोगों को बता देना है कि मैं गांधी के विचारधारा को मानता हूं, मैं गांधी के दर्शन को आपके समक्ष फील कर सकता हूं। तो क्या है स्वयं का
विकास, जिसमें हम एजुकेटेड भी हुए, जिसमें हम नौकरी पेशा करने लायक बन जाए अपने आप को, जिसमें हम एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका भी रहे तो एक अच्छे प्रशासक की भूमिका में भी दिखने योग्य बने। मतलब एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं और दूसरा एक अच्छे प्रशासक की भूमिका में रहेंगे और मेरी भाषा, मेरी विचारधारा दूसरों को लगेगा कि इसके जीवन से कुछ सीख सकते हैं। एज ए एनएसएस क्या गलत कर रहा हूं क्या? एज ए एनएसएस जो आपके जीवन जीने की कला को दिखा रहा है, रास्ता बता रहा है। ये क्या है? मेंटली प्रॉब्लम है या मेंटली क्रिएटिविटी है? क्या है? मेंटली प्रॉब्लम को तो नहीं है, यहाँ आपको आगे बढ़ाने की दिशा दे रहा है। तो हम कहेंगे कि एक मेंटली जो हमारा स्ट्रॉन्ग है, मेंटली जो है उसको इंग्लिश को नहीं दिखा रहा है, कहीं कोई मानसिक रूप से बीमार परेशान नहीं है, बल्कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं। एनएसएस के माध्यम से अपने जीवन के गतिविधि को आप कई चीजों में जीते हुए भी आप उच्च माध्यम को पाना चाहते हैं, उच्च अवसर को पाना चाहते हैं, उच्च स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, तो एनएसएस एक माध्यम। तब हम उसको व्यक्तित्व का विकास कहेंगे, व्यक्ति का विकास कहेंगे और उसका मेंटली हेल्थी कहेंगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब हो गया। और यहाँ बैठे हुए हैं एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, बैठने का तरीका आपको ठीक नहीं है, कंधे पर आप किसी को हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, आपका लैंग्वेज ढंग का बोलने का नहीं है, तो क्या इसको एनएसएस कहेंगे? क्या उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। केवल इस कैंप के लिए नहीं, साथ ही इस कैंप के लिए नहीं, बल्कि एनएसएस का विचारधारा मोटो आपके अन्य उठने बैठने के जगहों में भी दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात है, आप जब कॉलेज में होते हैं तो वहां भी दिखाई देना चाहिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको हर जगह वो क्योरी करेगा। अगर कहीं से भी आप डिमोटिवेट होकर के बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको भी थोड़ा इससे तो जैसा भी आप डिमोटिवेशन में आते हैं, मतलब आपका बात करने का तरीका वहाँ बदल जाता है। बात करने का जो मैसेज किसी को दे रहा है वो सही संवाद संप्रेषण आपका नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? संवाद संप्रेषण ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? संवाद संप्रेषण हो रहा है। संवाद संप्रेषण क्यों हो रहा है? आपको बुला करके हो रहा है। गांव के लोग तो यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में आना नहीं है, केवल एनएसएस के लोग हैं। अब बाद बाकी क्या जीवन जीने की कला को सिखाया जा रहा है, कैसे आप अपने आप को उच्च स्थान पर पाएंगे उसको सिखाया जा रहा है, कैसे आप एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं उसको सिखाया जा रहा है। और जब आपका स्वयं का विकास होगा, स्वयं जब आपको आगे बढ़ जाएंगे, स्वयं मतलब आगे बढ़ने से मतलब है कोई पदाधिकारी बन जाएंगे, बीडीओ सीओ इंजीनियर कोई भी बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे या अच्छे राजनेता भी आप भविष्य में बन सकते हैं। तो स्वयं का विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप सामाजिक विकास को भी, आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उसको भी आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा। ये एनएसएस कहता है और समाज भी कहता है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को हम तीन परिभाषा जब देंगे तो तीन स्तर का होता है। मानसिक स्वास्थ्य से मतलब होता है कि वह व्यक्ति देखने में कैसा रोता हुआ दिखाई देगा। क्या कैसा दिखाई देगा? स्माइल दिखाई देगा, खुश महसूस करेगा। नहीं, आपके सामने जब वो आ रहा है, यहाँ बैठे हुए अगर खूब हंस रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं, कोई आत्मिक दुखी नहीं है आत्मिक रूप से, मतलब आत्मिक रूप से खुश महसूस कर रहा है, फीलिंग अच्छा उनको आ रहा है कि नहीं हम यहाँ है तो सीखेंगे। कोई आ रहा है, अरे बेकार चल रहा है, इससे बढ़िया तो घर बैठ करके दोस्तों के साथ कुछ गपशप करते, कुछ चैटिंग फैटिंग करते तो अच्छा रहता। नहीं, तो क्या उसको लगता है कि हम बोझ ही महसूस कर रहे हैं, तो वैसा समझ सकता है कि मानसिक रूप से यहाँ पर नहीं है कि नहीं। तो कई एक चीजें होती है कि मानसिक रूप से क्या हो, फिट है कि नहीं। मानसिक रूप से मतलब स्वास्थ्य पहला उसका है, मानसिक स्वास्थ्य का पहला चरण जो है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। दूसरा कहता है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और तीसरा कहता है सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तीन बातें हैं, पहला मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दूसरा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तीसरा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो।
ये तीनों बातें जब आप फॉलो करेंगे, तीनों रूप से जब आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि वह व्यक्ति स्वस्थ होगा। अन्यथा सामाजिक रूप से अस्वस्थ के बाद यह क्यों कहा गया कि समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंदे विचारधारा को रखते हैं, गलत विचारधारा को। आपके साथ ही बैठे हुए हैं, वो रिवॉल्वर से खेल रहा है, वो ड्रग्स का व्यापार कर रहा है, वो नशा का व्यापार कर रहा है, आपको भी उसमें लिप्त कर रहा है, वो पैसा कमाने का जरिया बना लिया है गलत चीजों को। आपको आगे बढ़ाएगा क्या? नहीं बढ़ाएगा। तो समाज से भी जहां गलत चीजें हो रही है उसको भी, क्योंकि समाज के पैरोकार आप हैं, आप भविष्य के भारत है। आप क्या है? भविष्य के भारत है। आप हमारे भारत हैं और भारत को कैसा रहना चाहिए? स्वस्थ दिखना चाहिए, भारत को स्माइलिंग दिखना चाहिए, भारत को मजबूत दिखना चाहिए, भारत को विकसित होना चाहिए, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहिए। भारत के लोग, हम भारत को, उसका प्रियम्बल बोलता है, पहला जो है क्या बोलता है? क्या बोलता है? हम भारत के लोग। बउआ के इधर ध्यान रहिए, फर्स्ट लाइन मोबाइल बंद है ना सबका, नहीं शायद प्रियम्बल का पहला लाइन क्या कहता है? बाबू क्या कहता है? इधर आगे बैठे हुए नहीं शायद सुन रहे हैं आप, ध्यान आपका यही कहता है ना। आप जहाँ बैठे हुए हम अमन से नहीं होते हैं ना, तो चीजों को नहीं सुनते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो जो संवाद संप्रेषण का सीखने सिखाने का क्रम चल रहा है, है कि नहीं? यह है कुछ आपसे सीखते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे हुए काफी विद्वान लोग हैं। आपके अंदर भी अपार क्षमता भरी हुई है। आपको अगर यहाँ पर बुला दिया जाए ना तो एकदम गर्दा मचा देंगे, पूरा अच्छे थॉट्स देंगे, है कि नहीं? अच्छे अच्छे चीजों को रखेंगे। लेकिन आपसे भी कुछ सीखना है। यहाँ दोनों तरफ से संवाद संप्रेषण चल रहा है, केवल एक तरफा संवाद संप्रेषण नहीं। 17 मिनट है कि नहीं? तो जो हमारा जो प्रियम्बल संविधान का क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन क्या कहता है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। इसको हमेशा आप रखिए, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में एकता अखंडता भाईचारा बनाने रखने के लिए। देखिए ये हमारा बिल्कुल, इसको याद रखिए। गलत बात है क्या? इसको अपने चीजों को जीने के लिए इसको कोशिश करिए, तो आप पाएंगे कि मुझे काफी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है। लोगों के साथ आप लोगों के बीच आप बात करेंगे। आप अभी उधर है, कल के आप इस लाइन के बसा, हम लोग भी कभी घर बैठते थे, आप कल घर बैठने वाले हैं। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 2, 4, 5 साल के अंदर आप इस कड़ी में होंगे और अभी भी इस कड़ी के मालिक हैं, ओहदेदार हैं आप इस कड़ी के। इस भावना को आपको पॉजिटिविटी बढ़ाना है, नेगेटिव के लिए कोई जगह आपने नहीं होना चाहिए। तो आप भारत के भविष्य को कैसा होना चाहिए? दिखना चाहिए, एकदम मेंटली स्ट्रांगली दिखना चाहिए और कहीं से भी हीन भावना का शिकार। ऑफिस में जाइए, वीडियो के ऑफिस में जाइए, धराम से बैठे चेयर पर, थाने में जाइए, धराम से बैठिए चेयर पर, पहला चेयर आपका। ये हमारा मेंटली बताएगा, ये चेयर मेरे लिए है, लोगों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, पदाधिकारी के बैठने के लिए नहीं है। हम खड़े जाकर को हम बात नहीं करेंगे, बैठेंगे। ये मेरा वहां का। थैंक यू सर, बहुत ज्यादा समय ले लिया।